हेलो एवरीवन। एक फेमिनिन को क्वेश्चन आया है, वो क्वेश्चंस को सुनिए, उसके बाद हम उस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। हाय भैया, आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने थे। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि एक बेटर लाइफ जीने के लिए क्या हमें मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस को अपने लाइफ में शेड्यूल करना चाहिए अपने डेली रूटीन में। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि कुछ सिचुएशंस हमारे लिए अच्छे नहीं होते तो फिर बट हमारे इमोशंस वहाँ इन्वॉल्व होते हैं, तो फिर हमारे इमोशंस को या हमारे ईगो को वो सिचुएशन से कैसे निकालना चाहिए, तो उसके क्या स्टेप्स होते हैं। और थर्ड क्वेश्चन ये था कि ये बोलता है कि अपने सोल के साथ अलाइंड लाइफ जियो, बट उस पॉइंट तक पहुंचने के स्टेप्स क्या है, या मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं अपने सोल के साथ अलाइंड ही बिहेव कर रही हूँ। इनका पहला क्वेश्चन है कि हमारी डे टू डे लाइफ को बेटर करने के लिए क्या हमें मेडिटेशंस को शेड्यूल करना पड़ेगा, इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी। यस, हमें शेड्यूल करना पड़ेगा। मेडिटेशन बहुत अच्छी चीज़ है। देखिए, जो मेडिटेशंस के बारे में हमें बताया गया है वो बहुत एक लिमिटेड इन्फॉर्मेशन दिया गया है, बट मेडिटेशन इज़ समथिंग बियॉन्ड ह्यूमन इंटेलिजेंस, यानी कि जो इंसान है उनके जो इंटेलिजेंस है उसके बियॉन्ड है वो मेडिटेशन। लेकिन हमें लिमिटेड इन्फॉर्मेशन दिया गया है, ठीक है। बहुत से लोगों को लगता है मेडिटेशन क्यों करते हैं। यस, इसे बेसिक फंडामेंटल इन्फॉर्मेशन है कि मेडिटेशन हमारी बॉडी माइंड को बैलेंस करने में हेल्प करता है या हमारे कॉन्सेंट्रेशंस पावर को बढ़ाने में हेल्प करता है। एक्चुअली मेडिटेशंस क्या है पता है, इससे बियॉन्ड है। मेडिटेशन क्या है मैं आपको बताता हूँ। दो शोर होते हैं, यानी कि दो आवाज़ें होती है। एक आवाज़ होती है जो बाहर की, अभी मैं कहीं बैठा हूँ, बाहर से मुझे कहीं सारे आवाज़ें आ रही है, ये शोर है बाहर का शोर, ठीक है। और एक शोर होता है मेरे अंदर का शोर, मेरे अंदर, यानी कि जैसा ही मैं थोड़ा रिलैक्स करता हूँ, थोड़ा मैं किसी चेयर पे बैठकर अपना सर पीछे लगाता हूँ, सर को और आंखें बंद करके इनहेल एक्सेल करता हूँ और मैं बस अपने माइंड को ऑब्ज़र्व करने लगता हूँ, तो मेरे माइंड में ऐसे कई सारे थॉट्स चल रहे हैं। इनफैक्ट मैं एक कॉन्शियस लेवल पे अभी मैं अवेक हूँ, मैं ऑफिस का काम कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं चल रहा है। थोड़ा मैं ऑफिस का काम उठा के इधर साइड में रख देता हूँ, ठीक है। और थोड़ा रिलैक्स करके इनहेल एक्सेल करके एक 4-5 बार मैं थोड़ा रिलैक्स करके आंखें बंद करता हूँ, तो अपने माइंड के ऊपर जब मैं फोकस करूँगा तो मुझे पता चलेगा कि कहीं सारे मेरे दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं, कहीं सारे चल रहे हैं। ये है अंदर का शोर। कहीं सारे मेरे अंदर इमोशंस पलप रहे हैं, ये है अंदर का शोर। कहीं सारे मेरे बिलीफ्स है, कहीं सारे मेरे लाइफ एक्सपीरियंस है, कहीं सारे मेरे लाइफ को जीने के या देखने के प्रॉस्पेक्टिव्स है, ठीक है। ये सब अंदर का शोर है। अब इसको मुझे बैलेंस करना है, इसको एक्चुअली कहते हैं मेडिटेशन। इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए ही हम मेडिटेशन कहते हैं। इसको हम बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी में साउंड ऑफ साइलेंस। तो अपने बाहर के शोर को तो मैं किसी तरह से बंद कर सकता हूँ। मुझे बाहर से शोर आ रहा है तो मैं एक काम करूँगा, मैं कमरे में जाऊँगा, मैं लॉक कर लूँगा, तो बाहर का शोर ख़त्म हो जाएगा, मुझे सुना ही नहीं देगा, ठीक है। या मैं हेडफोन्स लगा के म्यूज़िक भी सुन लूँगा तो मुझे सुना ही नहीं देगा। इट्स ओके। मैं किसी देर इज़ प्लेंटी ऑफ वे, प्रैक्टिकल वे, मैं अपने बाहर के शोर को मैं कम कर सकता हूँ या अवॉइड कर सकता हूँ मैं इसे। लेकिन अंदर के शोर को कैसा करोगे आप, अंदर के शोर को कैसा अवॉइड करोगे, कैसा बैलेंस करोगे, दैट इज़ एक्चुअली कॉल्ड ए मेडिटेशन। वो मेडिटेशन हमें हेल्प करता है अपने अंदर के शोर को बंद करने में, ठीक है। वो बियॉन्ड है, बियॉन्ड हमारे इंटेलिजेंस के ऊपर है, बियॉन्ड है, ठीक है, जो हमारे अंतरात्मा से कनेक्ट करता है। तो बाहर का शोर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो कभी भी आप उसको बंद कर सकते हो। अंदर के शोर के ऊपर काम करो, अंदर के शोर को बंद करो, तभी आप अपनी अंतर आत्मा से कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अपनी आत्मा से अंतरात्मा से कनेक्ट कर सकते हो और अपनी अंतरात्मा को अपने इंट्यूशंस के थ्रू आप फील, मतलब एक आंसर ले सकते हो। अपनी अंतरात्मा से आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, अपनी अंतरात्मा से ही आप एक आंसर ले सकते हो आपके इंट्यूशंस के थ्रू। और ये बहुत बड़ा डिफरेंस भी है, लोगों को पता नहीं चलता कि यार जो मैसेजेस हमें अंदर से आ रहे हैं, ठीक है, क्या वो इसे पार्ट ऑफ आवर मेमोरी है, इंफॉर्मेशन है या थॉट्स है, या सच में एक सोल की गाइडेंस है, वो डिवाइन गाइडेंस है। ये कैसा हमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, कैसा हम पता कर सकते हैं, इसके बारे में भी मैं इसी वीडियो में आगे बताऊंगा, ठीक है। तो बट अंदर की शोर को बैलेंस करना, अंदर के शोर को रोकना, इट्स कॉल्ड मेडिटेशन, ठीक है। तो ये कैसा कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। सिंपल सा एक्सरसाइज करूँगा मैं। बहुत से लोग मुझे आते हैं, कंप्लेंट करते हैं सर, वो बहुत से लोग बोलते हैं सर मॉर्निंग 4 बजे, 3 बजे, 6 बजे उठ को योगा पोस्चर में बैठ कर मेडिटेशन करने के लिए बोलते हैं। हमने किया है सर, लेकिन अब मन नहीं करता करने का, अब बहुत बोर लगता है ये सब चीज़ें। तो कोई प्रैक्टिकल तरीका आप बताइए जिससे हम
मेडिटेशन कर पाए। देखिए मेरे लिए मेडिटेशन क्या है, मैं ऑनेस्टली आपको बोलता हूँ, मैं कभी रात की 3 बजे 4 बजे उठकर मैंने मेडिटेशन नहीं किया। मैं काउंसलिंग करता हूँ लोगों की, मैं एनर्जी रीड करता हूँ, फ्रीक्वेंसी रीड करता हूँ, तभी मैं मेडिटेशन करता हूँ। वो मेडिटेशन अलग होता है, ठीक है। इसके अलावा मैंने कभी भी जो अपनी बॉडी को माइंड को बैलेंस करने के लिए मैंने मेडिटेशन नहीं किया है, ठीक है। और मेडिटेशन मेरा एक अलग तरीका होता है, वो 24/7 होता है। मैं वो चीज़ आपको बताता हूँ जो मैं करता हूँ, तो आपको हेल्प होगी। तो मेरे लिए मेडिटेशन का मीनिंग क्या है, बड़ा सिंपल सा मीनिंग है। मैं किसी को नहीं बोलता 3 बजे 4 बजे 5 बजे उठकर योगा पोस्चर में बैठकर आप मेडिटेशन कर लो, ठीक है। मैं किसी को ये नहीं बोलता हूँ। मेरा सिंपल सा एक तरीका है, मैं कहीं भी हूँ, सोचो मैं सोशल फंक्शन में बैठा हूँ ना, तो भी मैं मेडिटेशन करता रहता हूँ। पूरी ग्रुप ऑफ द पीपल बैठा है, 10-15 लोग बैठे हैं, एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हैं, मैं भी उनके बीच में ही बैठा हूँ, लेकिन वो बातें कर रहे हैं, गपशप कर रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं, लेकिन मैं उनके बीच में ही बैठकर मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ। ये हाउ इट्स पॉसिबल। लोग बोलते हैं यार मेडिटेशन करने के लिए एक शांत प्लेस की ज़रूरत होती है, एक साइलेंट प्लेस की ज़रूरत होती है। नॉनसेंस है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेडिटेशन है ना, हाउ यू ट्रीट योर माइंड, हाउ यू ट्रीट योर इमोशंस, दैट इज़ कॉल्ड ए मेडिटेशन, ठीक है। अपनी बॉडी को किस तरह से आप बैलेंस कर रहे हो, माइंड को किस तरह से बैलेंस कर रहे हो, इमोशंस को किस तरह से बैलेंस कर रहे हो, सब कुछ आपके हाथ में, दैट इज़ एक्चुअली कॉल्ड ए मेडिटेशन, ठीक है। आप सोचो मैं 15 लोगों के बीच में बैठा हूँ और लोग गपशप कर रहे हैं, मैं ऐसा तो जाता नहीं, सोशल फंक्शन में बहुत रेयर जाता हूँ, अगर जाता भी हूँ तो गपशप चल रहा है तो मैं उनकी बातों को सुनना ही देता। मैं क्या करता हूँ, 2 रोई जो कानों में रोई होती है ना, रोई कानों में उठा के लगा लेता हूँ, बस मैं हुशार ही रहता हूँ, उधर आंखें खुली रहती, मैं बैठा रहता हूँ, बट मैं अपने माइंड के ऊपर फोकस करता रहता हूँ कि मेरे माइंड में क्या चल रहा है। वो लोग क्या गपशप कर रही है मुझे सुनाई भी नहीं देता, ना मैं सुनने की कोशिश करता हूँ। बस मैं कोशिश करता हूँ कि यार क्या मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, अब मेरे दिमाग में जो थॉट्स आ रहा है ना, वो कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी आप कर सकते हो। नहीं, आप किसी जगह पे बैठे हुए हो, ठीक है, वहाँ बैठ जाओ, सिंपल सी बात है। हो सके कानों में रोई आवाज़ें आ रही है, बाहर का शोर, जैसे मैंने कहा ना, बाहर का शोर को किस तरह से भी अवॉइड कर सकते हो। कानों में रोई रख लो, बस आंखें बंद करो, एक 4 से 5 टाइम इनहेल एक्सेल करो, रिलैक्स करो, आंखें बंद करो, अपने माइंड को ऑब्जर्व करो, अपनी देखो अंदर की शोर क्या है, अंदर के शोर में क्या चल रहा है, किस टाइप के आपके इमोशंस है, किस टाइप की आपकी फीलिंग है, थॉट्स है, बिलीफ है, ऑब्जर्व करो। अब कोई थॉट्स तो आ रहे हैं, आप थॉट्स को तो रोक नहीं सकते, ठीक, थॉट्स तो आ ही रहे, आते ही जाते रहे, क्या इन्फॉर्मेशन जो फीड किया वो प्रोसेस हो गया, थॉट्स के थ्रू ही बाहर निकलेंगे ना। तो थॉट्स को पिकअप करो, थॉट्स को पकड़ो, बात सोचो कि ये थॉट्स मुझे आ रहा है अभी, ये कितना इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कोई भी थॉट्स हो, वो आपकी डीएम से रिलेटेड हो। मैक्सिमम जो लोग जर्नी में होते हैं 24/7 डीएम डीएफ ही चलता रहता है, ठीक है। इसके अलावा भी हो सकता है कोई दूसरा भी थॉट्स हो, आपकी पर्सनल लाइफ को, प्रोफेशनल लाइफ को, डे टू डे लाइफ को भी हो सकता है, ठीक है। तो जो भी थॉट्स आ रहे हैं वो तो रोक नहीं सकते, थॉट्स तो आ ही रहा है, थॉट्स को कैप्चर करो, थॉट्स को लो, ठीक है। और सोचो ये थॉट्स मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, चाहे वो पास्ट के लिए है, पास्ट से रिलेटेड है थॉट्स, फ्यूचर से रिलेटेड है या प्रेजेंट से रिलेटेड है, जो भी रिलेटेड है, पास्ट से हो, फ्यूचर से हो, प्रेजेंट से हो, बट कितना इंपॉर्टेंट है यार, ये कितना बेनिफिशियल है मेरे लिए। जब आप पकड़ लेंगे अपने थॉट्स को तो समझ में भी आ जाएगा भाई ये कितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए थॉट्स हमेशा फ्यूचर से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। अगर कोई थॉट्स आपके फ्यूचर से रिलेटेड है तो वो आपके अंदर फियर्स को क्रिएट करेंगे। क्या क्रिएट करेंगे? फियर्स को, ठीक है। अगर आपके थॉट्स पास्ट से रिलेटेड है तो वो आपके अंदर गिल्टीनेस, रेग्रेशंस, ये सब चीज़ें क्रिएट करेंगे। तो ना हमारे थॉट्स फ्यूचर से रिलेटेड होना चाहिए, ना हमारे थॉट्स पास्ट से रिलेटेड होना चाहिए, बिकॉज हमारे थॉट्स कम्प्लीटली नाउ से रिलेटेड होना चाहिए। नाउ, नाउ का मतलब है प्रेजेंट मोमेंट। जब आपका माइंड सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में चलता है उसे हाई इंटेलेक्चुअल माइंड हम बोलते हैं, और उसको एक्चुअली एक डेफिनेशन है, ये बैलेंस माइंड स्टेट बोलते हैं। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे इसका डेफिनेशन, ये बैलेंस माइंड स्टेट, यानी कि जो माइंड ना फ्यूचर से रिलेटेड सोचता है ना पास्ट से रिलेटेड, वो सिर्फ प्रेजेंट्स के ऊपर फोकस करता है। मैं ये चीज़ वीडियो पे बोल रहा हूँ, ये इतना आसान नहीं है। प्रैक्टिस एटलीस्ट आपको 30 डेज़ तक ये डेडिकेटली आपको करना पड़ेगा। इसके बीच में आपको थोड़ा स्टेज आता है, गिव अप स्टेज भी आता है। गिव अप स्टेज कैसा आता है? सोचो आपके डीएम के थॉट्स आ रहे हैं, आप उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, इमोशंस को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, रिपीटेडली वही थॉट्स 100 टाइम आ रहा है, आप क्या करो? फ्रस्ट्रेट हो गए, ठीक है, आप डिसअपॉइंटमेंट हो गए, यार कितना मैं इग्नोर करूँ, अवॉइड करूँ, डिलीट करूँ इस थॉट्स को, तो वापस रिपीटेडली बार बार आ रहा है, तो नहीं, छोड़ दे, मेरे हाथ से तो नहीं होगा। इसको बोलते हैं गिव अप मोमेंट। ये गिव अप मोमेंट नहीं आना चाहिए, ये आता है लेकिन ये इसको आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए,
और आगे बढ़ना चाहिए। एटलीस्ट एक महीना आप डेडिकेटली ये प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके माइंड को एक आदत हो जाएगी, एक हैबिट हो जाएगा कि वो है सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट के बारे में सोचना। ना वो फ्यूचर को लेकर बॉदर करेगा, ना वो पास्ट को लेकर रिग्रेट करेगा। ठीक है, ना आप फियर्स में रहोगे, ना आप गिल्टी में रहोगे, आप सिर्फ प्रेजेंट में रहोगे, प्रेजेंट मोमेंट में रहोगे। अब प्रेजेंटली मुझे करना क्या है, अब मुझे करना क्या है, ये आपका माइंड आपको गाइड करेगा एक बहुत पॉजिटिव वे में। जिससे क्या होता है, आपके दिमाग एकदम शांत हो जाता है। आप ऑब्ज़र्व करो, यानी कि हमारे जो थॉट्स होते हैं ना, 99% से भी ज़्यादा जो थॉट्स होते हैं वो फ्यूचर और पास्ट से रिलेटेड होते हैं। अब ये थॉट्स आने ही बंद हो गए पास्ट से और फ्यूचर से, तो आपका माइंड कम्प्लीटली क्या हो गया, शांत हो गया, काम हो गया, क्वाइट हो गया। तो इस स्टेट में क्या होता है, हम अपनी अंतरात्मा से कनेक्ट करते हैं, तो हम हमारी अंतरात्मा की आवाज़ को हम सुन पाते हैं। अब ये कैसा डिफ्रेंशिएट करेंगे कि अंतरात्मा की आवाज़ है या डिवाइन गाइडेंस है, या सिर्फ एक हमारी मेमोरी, एक इंफॉर्मेशन का पार्ट है जो हमारे थॉट्स के थ्रू हमें गाइड कर रहा है। ठीक है, जब कोई भी इंफॉर्मेशन आपकी सोल के थ्रू, आपकी इंट्यूशंस के थ्रू से गुजर के आपके माइंड के दो कॉन्शियस लेवल होते हैं, एक सबकॉन्शियस, एक कॉन्शियस लेवल। ठीक है, पहले सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि आपकी सोल जो है सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट है, नॉट कॉन्शियस माइंड। ठीक है, आपको सबकॉन्शियस माइंड से इस चीज़ को कॉन्शियस माइंड तक लेके आना है। इसीलिए बोलते हैं ये करने के लिए हमें साउंड ऑफ साइलेंस को फॉलो करना पड़ता है। साउंड ऑफ साइलेंस का मतलब क्या है, अपने माइंड को शांत रखना, एकदम क्वाइट रखना। क्वाइट का मतलब क्या है, नो फ्यूचर थॉट्स, नो पास्ट थॉट। ठीक है, ओनली प्रेजेंट, ओनली नाउ। सबकॉन्शियस माइंड जैसा ही उस डिवाइन गाइडेंस को रीड कर लेता है तो वो एक मेमोरी वो स्टोर हो जाती है सबकॉन्शियस माइंड में। जैसा हम मेडिटेशन में वही मैं करता हूँ कि जो आपके 5 फ्रीक्वेंसीज होते हैं ना हमारे ब्रेन के, उसके थ्रू हमें वो सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट होकर वो डिवाइन इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना पड़ता है। यहाँ से हमें पता चलता है कि इनके बीच में कनेक्शंस क्या है, सोल के बीच में कनेक्शंस क्या है, इंटेंसिटी क्या है, ये हमें पता चलता है। अब जो सबकॉन्शियस माइंड में इंफॉर्मेशन ऑलरेडी स्टोर्ड है वो कॉन्शियस लेवल पे लाना है, हमें एक अंडरस्टैंडिंग लेवल पे लाना है। ठीक है, इसके लिए हमें हमारा इंटेलिजेंस यूज़ करना है, जो ऊपर वाले ने इंटेलिजेंस हर इंसान को दिया है, वो इंटेलिजेंस को यूज़ करके, ठीक है, हमें वो जो सबकॉन्शियस लेवल पे डिवाइन गाइडेंस जो ऑलरेडी मिल चुकी है या स्टोर हो चुकी है उसको हमें कॉन्शियस लेवल पे लाना है। इसको कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं अवेकेनिंग। सब में इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि माइंड को शांत करना, यही मेडिटेशन है। जिससे क्या होता है, हम अपनी अंतरात्मा की आवाज़ से कनेक्ट करते हो। ठीक है, अब ये कैसा डिफ्रेंशिएट करें, डिफ्रेंशिएट एक ही तरीके से कर सकते हो। जब आपको डिवाइन गाइडेंस मिल रही है आपकी सोल के थ्रू, तो आपके इमोशंस के थ्रू, देखिए मैं फिर से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में भी। यूनिवर्स के 3 लैंग्वेज होते हैं। पहला लैंग्वेज होता है फ्रीक्वेंसी लैंग्वेज, जो सोल की लैंग्वेज होती है। दूसरा होता है एनर्जी की लैंग्वेज, वो वाइब्रेशंस लैंग्वेज, वाइब्रेशन बोलते हैं। तीसरा होता है वो इमोशंस, जो हमारी बॉडी माइंड की लैंग्वेज होती है। अब ये इमोशंस के थ्रू आपके इंट्यूशंस तक कनेक्ट करेंगे। इंट्यूशंस जाके आपके सबकॉन्शियस माइंड को कनेक्ट करेगा, उसके बाद सबकॉन्शियस माइंड से आपके कॉन्शियस माइंड तक वो मैसेज पास होगा, रिसीव होगा आपको। ठीक है, तो ये आप कैसा पता चलेगा कि डिवाइन गाइडेंस है, जब भी आपको कोई भी डिवाइन गाइडेंस मिल रहा है वो आपके इमोशन से कनेक्ट करके ही मिलेगा। इमोशन से होकर ही आपके इंट्यूशन के थ्रू जाएगा आपके सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड को। कोई भी डिवाइन इंफॉर्मेशन किस तरह से ट्रांसफॉर्म होती है, पहले आपके सोल से गुजर के स्पिरिट से कनेक्ट होती है। स्पिरिट से यानी कि वाइब्रेशन से कनेक्ट होके आपके इमोशन से कनेक्ट होती है। इमोशन से कनेक्ट होकर आपके जो नर्वस सिस्टम होता है ना, नर्वस सिस्टम से कनेक्ट होकर वो आपकी जो 5 सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं वो ऑर्गन से कनेक्ट होकर आपके सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट होती है। अब आपका काम क्या है, सबकॉन्शियस माइंड से उस कॉन्शियस माइंड तक लेके आना है। उसको हम कहते हैं अवेयरनेस। ठीक है, अवेयरनेस बढ़ाना है, कॉन्शियसनेस आपकी बढ़ाना है। ये आपके सोल से होकर, स्पिरिट से होकर, ये आपके इमोशन से कनेक्ट जब होती है ना, इमोशन से जब आप कनेक्ट होते हैं, आपके सारे ये 5 सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं ना, जैसा हमारी आँखें हो गई, हमारी नाक हो गई, हमारे जीभ हो गई यानी कि टंग हो गई, हमारी स्किन हो गई, ठीक है, और हमारे कान हो गए, ये 5 सेंसरी ऑर्गन्स एक्टिवेट हो जाते हैं। यानी कि ऐसा कहो कि आपकी बॉडी पे गूज बम्स आ जाते हैं। ये भी एक साइन है कि ये डिवाइन इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म हो रही है। जैसा आपके पेट में तितलियाँ जैसा दौड़ने जैसे सेंसेशंस फील होते हैं, फिर टिकलिंग सेंसेशंस आपके पैरों में फील होते हैं, आपके फीट में फील होते हैं। ठीक है, आपको गूज़बम्प आ जाते हैं, जैसा मैंने कहा, ऐसा लगता है आपकी ब्रेन में कोई चिमटियाँ दौड़ रही है। ये सेंसेशंस है,
ठीक है, हार्ट बीट्स अचानक से बढ़ जाना, बीपी कभी हाई हो जाना, कभी लो हो जाना, ठीक है, ये कानों में बेल की आवाज़ें या कोई आपको अंदर से बुला रहा है वैसी आवाज़ें, ये जो पानी की वेव्स होती है ना, पानी की वेव्स की जो बारीक आवाज़ें होती है वैसी आवाज़ें, अलग अलग किस्म की जो आवाज़ें होती है, अचानक से आप खुश हो जाना, अचानक से आप दुखी हो जाना, आंखों में आंसू आना, या अचानक से आपको पूरा बॉडी पेन होने लग जाना, बैक पेन होना, शोल्डर पेन होना, नी पेन होना, ये कई सारे साइंस होते हैं, ठीक है, या नमनेस आ जाना बॉडी में पूरी, कई सारे और भी साइंस होते हैं जिससे आपके इमोशंस कनेक्ट, यानी कि आपका जो डिवाइन इंफॉर्मेशन है सोल से गुजर कर, स्पिरिट से गुजर कर, आपके इमोशन से गुजर के, इमोशन मतलब 5 सेंसरी ऑर्गन से गुजर के आपके सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट होता है, वहाँ से आपकी ज़िम्मेदारी बनती है आपको कॉन्शियस माइंड पे लाना है। और बहुत से, ये तो नेचुरल प्रोसेस है, हर इंसान के लाइफ में जो डिवाइन इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म होती है इसी तरह से होती है, वो सबकॉन्शियस माइंड में तो स्टोर हो जाती है, लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमें वो कॉन्शियस माइंड पे लेके आना, अवेयरनेस तक लेके आना, वो अवेयरनेस बढ़ाना, वो कॉन्शियसनेस बढ़ाकर हमें उस चीज़ को कनेक्ट करके समझना, ये हमारी जिम्मेदारी होती है। यहाँ एक्चुअली मेडिटेशन काम करता है, इसीलिए मेडिटेशन बनाया है कि जो डिवाइन इंफॉर्मेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड तक रीच हो चुकी है वो आपके कॉन्शियस माइंड तक आपको लेके आना है, यहाँ मेडिटेशन आपको हेल्प करता है, ठीक है, इसीलिए मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है स्पिरिचुअलिटी में। तो जब इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म हो रही है आपके इमोशंस को छू कर, आपकी स्पिरिट को छू कर, आपके बॉडी माइंड को छू कर, आप उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे हो अपनी बॉडी माइंड के ऊपर, तो एक डिवाइन गाइडेंस है, ठीक है। लेकिन आपको कुछ इमोशन लेवल पे कुछ सिग्नल्स नहीं मिल रहे, बट आप एक मेमोरी लेवल पे, एक इंफॉर्मेशन लेवल पे, एक थॉट लेवल पे, ठीक है, आपको इन्फॉर्मेशन आप रिसीव कर रहे हो या अवेयरनेस आ रही है आपको, कॉन्शियसली आप कनेक्ट कर पा रहे हो, तो इट्स ओनली ए पार्ट ऑफ नॉलेज। जब आप थॉट्स लेवल पे आप कनेक्ट कर पा रहे हो, इन्फॉर्मेशन लेवल पे कनेक्ट कर पा रहे हो, तो एक नॉलेज बेस पे है वो, ओनली इट्स ए पार्ट ऑफ नॉलेज, ठीक है, इट्स पार्ट ऑफ मेमोरी, इट्स पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन कह सकते हैं। लेकिन जब ट्रांसफॉर्म हो रही है इंफॉर्मेशन आपके इमोशंस को टच करके, देन इट्स ए विजडम, ठीक है, विजडम मतलब इट्स ए डिवाइन गाइडेंस। चलो, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन नॉलेज एंड विजडम, ठीक है। जो इंफॉर्मेशन के बेस पे मिल रही है आपको, वो एक थॉट के बेस पे मिल रही है, बिलीफ के बेस पे आपको मिल रही है, दैट्स ओनली ए नॉलेज, ठीक है। जो विजडम मिल रहा है वो इमोशंस के बेस पर, दैट इज़ समथिंग कॉल्ड ए पर्सनल एक्सपीरियंस। ये जो विजडम होता है ना, सभी के लिए अलग अलग होता है, इसीलिए कहते हैं सभी की जर्नी अलग है, सभी के एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं, लर्निंग अलग अलग होती है। आपका विजडम आपके लिए यूनिक है, मेरा विजडम मेरे लिए यूनिक है, किसी और का विजडम उसके लिए यूनिक है, ये अलग अलग है, सबके लिए डिफरेंट है। दिस इज़ ए पार्ट ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस। कोई पास्ट लाइफ पे बिलीव करता है, कोई बिलीव नहीं करता है, इट्स पार्ट ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस। तो हमेशा इस कन्विंस करने की कोशिश मत करो किसी और को या अपने आप को कि यार तेरी जर्नी ऐसी है तो मेरी भी ऐसी होगी, तेरे साथ ऐसा हुआ तो मेरे साथ भी ऐसा होगा, नहीं होगा। यू आर डिफरेंट, वो डिफरेंट है, उनकी स्टोरी डिफरेंट है, आपकी स्टोरी डिफरेंट है। विजडम इज़ ऑलवेज बेस्ड ऑन द पर्सनल एक्सपीरियंस, ठीक है। नॉलेज डिफरेंट है, नॉलेज इज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो बट एक्सपीरियंस जो होता है ना, इट्स बेस्ड ऑन योर कम्प्लीटली विजडम। आई होप कि आप समझ में आ गया होगा कैसा डिफरेंस को हमें समझना है कि ये ओनली ए पार्ट ऑफ मेमोरी है, एक नॉलेज है, या ये डिवाइन गाइडेंस है करके। इनका दूसरा क्वेश्चन ये है कि सिचुएशंस कभी ऐसे होते हैं हमें बाहर निकलना होता है, लेकिन हमारे इमोशन इन्वॉल्व होते हैं, ईगो इन्वॉल्व होता है, वहाँ जहाँ हम बाहर नहीं निकल सकते, ठीक है। तो ये एक सिनेरियो पे हम बात करेंगे, इधर एक ट्विन फ्लेम के सिनेरियो पे ही बात करेंगे। एक डीएम है अनअवेकन है, एक डीएफ है अवेकन है, डीएम अनअवेकन है। तो डीएफ को पता चल गया मेरा डीएम तो अनअवेकन है, तो वहाँ से तो पॉजिटिव रिस्पॉन्ड तो नहीं आएगा। तो रिलेशनशिप में एक ऐसा पॉइंट आ गया कि सेल्फ रेस्पेक्ट पे बात हो गई। डीएफ क्या कर रही है, फ़ोन पे फ़ोन कर रही है, फ़ोन नहीं उठा रहा है, मैसेज कर रही है, रिप्लाई नहीं कर रहा है, ब्लॉक कर दिया है, या आई थिंक महीनों से नो कांटेक्ट सिचुएशंस में है। तो कहीं ना कहीं डीएफ को पता चल गया कि वो अनअवेकन है, तो उसके पीछे मुझे अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए, मुझे अपनी एनर्जी, अपने इमोशंस को मुझे बर्बाद नहीं करना चाहिए। बट फिर भी हम निकलना चाहते हैं, ये हम खुद अंदर से, हमारा मन कहता है, हमारी अंतरात्मा कहती है निकलो इस ट्रैप से, निकलो इस बाहर इस गुलामी से। लेकिन आप चाह कर भी निकलना खुद आप चाहते हो, लेकिन चाह कर भी आप निकल नहीं पाते, वहाँ आपके इमोशंस होते हैं, आपको बार बार खींचते रहते। तो इस पॉइंट ऑफ सिचुएशन में हमें किस तरह से हमें बाहर निकलना है, ठीक है। देखिए एनर्जी, बहुत से लोग मुझे बोलते हैं मैंने ब्लॉक कर दिया है, कुछ गलत किया गया मैंने अनब्लॉक कर दिया है, कुछ गलत किया है, सही किया है। नंबर से एनर्जी कभी भी शिफ्ट नहीं होती है, ये चीज़ याद रखो। आप ब्लॉक करो अनब्लॉक करो मैटर नहीं करता,
मैटर कहाँ करता है जब अनब्लॉक ब्लॉक होता है, जब आपका बंदा यानी कि मैस्कुलिन डिवाइन, जो आपका मैस्कुलिन है वो एक्चुअली डिवाइन है, अवेकन है, तो अगर उसको ब्लॉक अनब्लॉक आप कर रहे हो तो आप दोनों अवेकन हो तो ब्लॉक अनब्लॉक तो आता ही नहीं है। बट इन द केस अगर अनब्लॉक ब्लॉक कर रहे हो आप, तो उधर मैटर होता है, उधर दोनों को मैटर करता है वो चीज़ें। एक सेल्फ रेस्पेक्ट पे बात आती है, एक दूसरे की वैल्यू पे बात आती है, एक रिलेशनशिप पे बात आती है। बट आगे वाला बंदा अनअवेकन है तो आप ब्लॉक करो अनब्लॉक करो, क्या फ़र्क पड़ता है उसको, ठीक है। अगर उसको ज़रूरत हो तो वो दूसरा नंबर ये लेके आपको कांटेक्ट करेगा, वो बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उसके अंदर वो चीज़ होती ही नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज़ होती ही नहीं है। जो लोग अनअवेकन होते हैं वो खुद क्या आपको पनिश करेंगे, वो खुद क्या आपको पेन देंगे, वो खुद पेन में रहते हैं, वो खुद स्ट्रगलिंग में रहते हैं, सफ़रिंग में रहते हैं, वो खुद ट्रैप में फंसे हुए रहते हैं, तो वो आपको पेन क्या देंगे, वो आपको पेन नहीं देते। ये आपके ही जो इमोशंस होते हैं ना, आपके ही थॉट्स होते हैं ना, आपके दुश्मन होते हैं, वही चीज़ आपको पेन देते हैं। उसमें डीएम या डीएफ का, अनअवेकन डीएम डीएफ का हाथ नहीं होता है, वो आपके ही खुद के इमोशंस है, आपके ही खुद के वो बिलीव्स है, थॉट्स है। तो इसको आपको बैलेंस करना है। अब बैलेंस कैसा करना है, यही तो प्रॉब्लम है भाई। वही इमोशंस बार बार हमें उसकी तरफ खींच के लेके जा रहे हैं। इवन हमें सब कुछ पता रहने के बावजूद भी भाई ये सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है हमारी उसके पास, हम अपने इमोशंस को बर्बाद कर रहे हैं, अपने टाइम अपनी एनर्जी को बर्बाद कर रहे हैं, फिर भी इमोशंस ऐसे हैं कि ना चाहते हुए भी खींच के लेके जा रहे हैं हमें। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एक्सेप्ट करो दिल से, अगर आप जर्नी में हो तो ये जर्नी एक्चुअली क्या है, ठीक है। ये जर्नी सोल जर्नी है, ठीक है। आप देखो ये जर्नी में क्या है, लोग कनेक्टेड रहते हैं, कोई कॉल नहीं कर रहा है उसके लिए झगड़ा कर रहे हो आप, डेली कॉल नहीं करते, मैसेज नहीं करते, मुझसे बात नहीं करते, क्या ये जर्नी वो हमें सिखाती है भाई। एक नॉर्मल रिलेशनशिप में, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में, ट्विन फ्लेम इज़ एक्चुअली नॉट ए रिलेशनशिप, ट्विन फ्लेम इज़ ए कनेक्शन, ये दिमाग में बिठा लो आप। रिलेशनशिप को मत जोड़ो, रिलेशनशिप अलग चीज़ है, ट्विन फ्लेम एक कॉन्सेप्ट, एक कनेक्शन है, वो सोल कनेक्शन है, इट्स नॉट रिलेशनशिप, ठीक है। तो हम इसको रिलेशनशिप बेस पे ट्रीट कर रहे हैं। भाई आपका डीएम आपको कॉल नहीं कर रहा है 1-2 दिन, आप उससे झगड़ा कर रहे हो, मैसेज नहीं कर रहा है झगड़ा कर रहे हो, टाइम नहीं दे रहा है झगड़ा कर रहे हो, क्या ये नेसेसरी है, इम्पोर्टेंट है? ये तो सोल लेवल की भाई जर्नी है, सोल लेवल का कनेक्शन है। ये कनेक्शन बना क्यों है? बिकॉज हम इस दुनिया में आए एक दूसरे को सपोर्ट करें और एनलाइटमेंट तक जाए, स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर के, वो स्टेजेस से गुजर कर, जो भी स्टेजेस होते हैं, तो हम एनलाइटमेंट तक जाना है हमें। ये एक कॉमन पर्पज़ है, कॉमन गोल है सोल का, उस पर हमें काम करने की वजह हम रिलेशनशिप जोड़ रहे हैं। ये रिलेशनशिप नहीं है, ट्विन फ्लेम इज़ नॉट ए रिलेशनशिप, इट्स एक्चुअली कनेक्शन, ये हमें समझना चाहिए, ठीक है। इसीलिए कोई बंदा शादीशुदा है, बच्चे वाला है, अब मिल रहे हैं हम लोग, किसी के बच्चे हो गए और बच्चों के बच्चे होकर उनकी शादी हो गई, दादा दादी बन गए हो आप लोग, नाना नानी बन गए, अब मिल रहे हो। तो क्यों मिल रहे हो अभी? क्या सच में आप एक दूसरे के लिए डेस्टाइन हो कि इधर आएंगे हम साथ में जिएंगे, फैमिली रेस करेंगे? नहीं ना, आप एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए इधर आए हो, सपोर्ट करने के लिए आए हो, एनलाइटमेंट में जाने के लिए आए हो, ये आपको एक्सेप्ट करना होगा। ट्विन फ्लेम इज़ नॉट ए रिलेशनशिप, इट्स ए कनेक्शन, ये आपको समझना चाहिए पहले। तो आप झगड़े कर रहे हो, लड़ाई कर रहे हो, नो यूज़। एक बंदा अनअवेकन है, एक बंदी अनअवेकन है, वो आपको समझ नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगी। जैसा आप चाहते हो कि वो प्यार करे, वो वैसा प्यार वो कभी कर नहीं पाएगा, कर नहीं पाएगी। बिकॉज देखो, हम बोलते कई सारे यूट्यूब चैनल्स में आप क्या करते हो, सुनते हो, उनके इनर वर्क लेते हो और आप सोचते हो इनर वर्क करते करते एक ना एक दिन तो मेरा डीएम मेरी डीएफ अवेकन हो ही जाएगी। क्या आपको एक चीज़ मैं आपको पूछता हूँ, क्या आपको पता है आपकी डीएम, अनअवेकन डीएम और डीएफ की कितने कर्मा है, कितने पास्ट लाइफ के उसके कर्मा जुड़े हुए हैं? ये तो ज़रूरी नहीं है कि कर्मा उसकी डीएम डीएफ से ही जुड़े हुए, हो सकता है कहीं और लोग होंगे उसकी लाइफ में जो कर्मा जुड़े हुए हैं कई लोगों से। तो कितने पास्ट लाइफ के उसके कर्मा होंगे, कितनी इस प्रेजेंट लाइफ में आने के बाद उसने कर्मा क्रिएट कर चुके होंगे। तो क्या आप इनर वर्क करके किसी का कर्मा आप रिजॉल्व कर सकते हो, हील कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो? थोड़ा सोचो। ये जर्नी में रीयूनियन हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज वी डोंट नो एग्जैक्टली। इवन आप डीएम डीएफ हो, आप जर्नी में हो, वो आपका डीएम है, वो आपकी डीएफ है, आप बता नहीं सकते कि उसकी कर्मा कितने डीप है। जब आपको पता नहीं उसकी कर्मा कितने डीप है, कितने साल लग जाएंगे, हो सकता है सारी लाइफ उसकी कर्मा रिजॉल्व करते करते निकल जाए, वो अवेकन ही ना हो, फिर से उसको पुनर्जन्म लेना पड़ रहा है, फिर से पुनर्जन्म लेकर उसको कर्मा रिजॉल्व करना है, इतनी ज़्यादा कर्मा है। तो कर्मा इतने ज़्यादा है और आपको भी पता नहीं कितनी डीप कर्मा है, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो आज नहीं तो कल मेरा डीएम अवेकन हो जाएगा, मेरी डीएफ अवेकन हो जाएगी। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। जब आगे वाले इंसान की पर्सनल लाइफ में
कितना क्या क्या चीज़ें चल रही है, क्या क्या चीज़ें हो चुकी है, वी डोंट हैव एनी आइडिया। पता नहीं हो कि ये सब रिजॉल्व करके अपने कर्मास को रिजॉल्व करके, तब तक कोई बंदा या बंदी अपने कर्मा को रिजॉल्व नहीं करता, वो अवेकन स्टेज में नहीं आएगी, वो कम्प्लीटली अवेकन होगी ही नहीं या होगा ही नहीं। तो ये कर्मा के बेस के ऊपर भी चलता है। सिर्फ ऐसा नहीं कि भाई इंसान को मेहनत करना चाहिए, लर्न करना चाहिए, विजडम नॉलेज हासिल करना चाहिए, अपने ऊपर इंडिविजुअली काम करना चाहिए, ऐसा नहीं है। कर्मा भी बहुत मैटर करते हैं जर्नी में, कर्मा भी रिजॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, तभी हम हमारी अवेकनिंग का पोर्टल जो होता है ना वो ओपन होता है। तो बेटर है अननेसेसरी एक्सपेक्टेशंस ऐसे इंसान के लिए डेवलप कर रहे हो जो अनअवेकन है, उसके कई सारे कर्मा है, ठीक है, तो आज नहीं तो कल अवेकन होगा, अवेकन होगी, ये नॉनसेंस चीज़ें हैं, ये स्टॉप कर दो। रनिंग चेजिंग स्टॉप कर दो, वेटिंग मिसिंग स्टॉप करके ये जर्नी को एक्सेप्ट करो। इज ए इंडिविजुअल जर्नी है, ये एक कनेक्शन है, इज़ नॉट ए रिलेशनशिप, ये कनेक्शन है, इज़ नॉट ए रिलेशनशिप। तो हमें इंडिविजुअली काम करना है। ट्विन फ्लेम दुनिया में आता है एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए, स्पिरिचुअल अवेकनिंग में और एनलाइटमेंट तक लेके जाने के लिए। इस चीज़ को हमें दिल से एक्सेप्ट करके हमें इंडिविजुअली काम करके हम अपने एनलाइटमेंट के ऊपर सोचना है। जैसा मैंने कहा, एनलाइटमेंट बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। या आपका इधर एनलाइटमेंट होना ये डिसाइड करता है कि भाई आपका मरने के बाद आफ्टर योर फिजिकल डेथ आपकी जो सोल ट्रैवल होगी प्लैनेट को, उधर आपका डायमेंशंस कैसा रहेगा वो डिसाइड करता है, वो है आपका एनलाइटमेंट। वो जिस तरह से आप कॉन्शियस लेवल पे एफर्ट्सफुली आप काम करते हो इधर अपने लिए इंडिविजुअल लेवल पे, तो वो मैटर करता है। तो बेटर है इस जर्नी में अगर हो तो यू आर लकी, आपको इंडिविजुअली काम करना पड़ता है, काम करना ही है, रादर देन रनिंग बिहाइंड समवन हु इज़ अनअवेकेंड। तो इस इमोशन से बाहर आने के लिए आपको करना यही है कि एनर्जी देना बंद कर दो, सोचना बंद कर दो। सिर्फ ये ज़रूरी नहीं कि आप दोनों फ़ोन पे बात करते हो, मैसेज करते हो, मिलते हो, इसलिए एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो, एनर्जी शिफ्ट हो रही है, ये ज़रूरी नहीं है। आप कभी कभी नो कांटेक्ट में रहते हो लेकिन 24/7 वो बंदा रहता है दिमाग में, सोचते रहते हो, एनर्जी आप पास कर रहे हो, एनर्जी रिसीव भी कर रहे हो, पास करो। कंप्लीटली इट्स अ पार्ट ऑफ लर्निंग समझकर, इट्स अ पार्ट ऑफ लर्निंग। वो बंदा मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए ही आया था, सपोर्ट करने के लिए आया था, वो अनअवेकन है, उसका पार्ट ऑफ लर्निंग अलग है, अब मेरा पार्ट ऑफ लर्निंग अलग है। मेरा प्रोसेस अवेकनिंग है, उसका अभी भी वो अवेकनिंग प्रोसेस में आया ही नहीं है, उसके कई सारे कर्मा क्लियर करना है, उसको काम करना है, वो काम करेगा। मीनवाइल मुझे अपने ऊपर अभी काम करना है। इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो, एक्सेप्ट करके उसके बारे में सोचना छोड़ दो। जैसा मैंने कहा ना, हमने पहले कैसा बात की, मेडिटेशंस के बारे में हमने डिटेल में बात की, मेडिटेशन कैसा करते हैं। थॉट्स को पिक करो, वो कितना इंपॉर्टेंट है वो मैटर करता है, वो कितना बेनिफिट है वो मैटर करता है। वो थॉट्स अगर आपका डीएम का है, आपका डीएम अनअवेकन है, तो आपको समझ जाना चाहिए ये थॉट मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको इग्नोर करो, अवॉइड करो, डिलीट करो, जो भी आप कर सकते हो। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, नेवर गिव अप, डोंट गिव अप, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहो ये चीज़ें, जा जाकर आगे आपके माइंड को, आपकी ब्रेन को एक आदत हो जाएगी प्रेजेंट मोमेंट में रहने की। इस तरह से आप अपने इमोशंस को, थॉट्स को आप बैलेंस कर सकते हो। ये निकलना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं निकले तो आप सिर्फ स्लेव बन के रह जाओगे। आप रन करते रहोगे, रन करते रहोगे, रन करते रहोगे, कभी रन करते रहोगे, कभी चेस करते रहोगे, कभी वेटिंग मिसिंग एनर्जी में रहोगे। ये कहीं भी आपको लेके नहीं जाएगा, ये सिर्फ डिप्रेशन और स्ट्रेस में ही लेके जाएगा। तो बेटर है सच्चाई को एक्सेप्ट करो और इंडिविजुअली आगे बढ़ो, इंडिविजुअली काम करो, अपने एनलाइटमेंट की तरफ मूव ऑन करो। अगर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस अगर मैं शेयर करूँ ना, मैं ऑनेस्टली एक चीज़ बोलता हूँ, इस जर्नी में जो लोग बोलते हैं ना हम ट्विन फ्लेम है, हम रियल ट्विन फ्लेम है, हम जर्नी में है, मैं कहूँगा 98% ऑफ द पीपल इमोशनली इम्बैलेंस है। वो कोई जर्नी में नहीं है, ना वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, ना सोलमेट जर्नी में, इवन कहीं लोग स्पिरिचुअल जर्नी में भी नहीं है, वो सिर्फ इमोशनली इम्बैलेंस है, ठीक है। इमोशनली इम्बैलेंस होने की वजह से ये एक्चुअली कहीं ना कहीं ये जर्नी में फॉल कर चुके हैं। मतलब ये जर्नी उनके लिए बनी नहीं है, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है जर्नी मेरे लिए बनी है, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि वी आर ट्विन फ्लेम्स, वी आर DMDF करके एक्सेप्ट कर लिया है। बट इन रियलिटी अगर देखा जाए, मैं कहीं सारे एनर्जी अब तक काउंसलिंग मैंने कहीं सारे किया है, मैंने एनर्जी रीड किया, फ्रीक्वेंसी रीड किया, मैक्सिमम 98% से भी ज़्यादा लोग सिर्फ इमोशनली इम्बैलेंस है। इमोशनली इम्बैलेंस होने की वजह से ये सब ट्रैप में फंसे हुए हैं। यस, ट्विन फ्लेम जर्नी इज़ ट्रू, वो गलत, वो झूठ नहीं है, इज़ कम्प्लीटली ट्रू। बट जो लोग अपने आप को मानते हैं वी आर इन ए ट्विन फ्लेम जर्नी, 98% से भी लोग जो है दे आर नॉट एक्चुअली इन ट्विन फ्लेम जर्नी, वो सिर्फ इमोशनली इम्बैलेंस है, वो इमोशनली इम्बैलेंस का शिकार हुए और कुछ नहीं है। बेटर है किसी गलत जगह काउंसलिंग लेने से सही जगह काउंसलिंग लो, जिसको देखिए काउंसलिंग किससे लेना है मैं आपको बताता हूँ। जिसका थर्ड आई चक्रा ओपन है
इस दुनिया में कोई नहीं बता सकता आप जर्नी में हो या नहीं हो करके, कोई नहीं बता सकता। ओपन चैलेंज करता हूँ, एक ही इंसान बता सकता है, चाहे फीमेल हो या मेल हो, ये फ़र्क नहीं पड़ता, जिनका थर्ड आई चक्रा ओपन है, ठीक है, जिनका थर्ड आई चक्रा ओपन है वही इंसान आपको बता सकता है आप जर्नी में हो या नहीं करके। और बाकी के लोग क्या है भाई, आप जाते हो, आपकी स्टोरी सुनते हैं, आधे घंटे का कॉल होता है, स्टोरी सुनते हैं, वो आपको बता देते यू आर इन ए ट्विन फ्लेम जर्नी, और उसको आप एक्सेप्ट कर लेते हो और काम करने लगते हो। मतलब कहीं ना कहीं आप कितना बड़ा एक अपने आप को इमोशनली इम्बैलेंस आप ऑलरेडी हो ही, तो आप डिप्रेशन की तरफ लेके जा रहे हो अपने आप को, क्योंकि इनकी बातें सुनकर ये सिर्फ आपकी स्टोरी के बेस पे बता देते हैं और आप जर्नी में हो करके, तो आप कहाँ लेके जा रहे हो अपने आप को, एक डिप्रेशन के स्टेट में लेके जा रहे हो, एक डिप्रेशन की स्टेट में, एक स्ट्रेस के स्टेट में माइंड को अपने लेके जा रहे हो, बॉडी को माइंड को लेके, कहीं ना कहीं अपने हेल्थ को आप रिस्क पे डाल रहे हो इनकी बातों को मान के। तो इस दुनिया में कोई आपको बता नहीं सकता आप जर्नी में हो या नहीं, एक ही इंसान बता सकता है जिसका थर्ड आई चक्र ओपन है, जिसको पता है फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस किस तरह से रीड करना है, फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस की भाषा को उसको रीड करना आता है, समझ में आता है, वही इंसान वो आपको एक्चुअली बता सकता है आप जर्नी में हो या नहीं करके। चलिए, इनका थर्ड क्वेश्चन है कि हम कैसा अलाइन करें अपनी सोल को, ठीक है, ये कैसा पता चलता है, ये कैसा करूँगी मैं जिससे मैं अलाइन हो जाऊँ और मैं अपनी सोल से कनेक्ट हो जाऊँ। देखिए, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के 3 स्टेज होते हैं, मेरे रिसर्च के स्टडी के प्रकार 3 स्टेजेस मैंने देखा है, मैंने एक्सपीरियंस किया है। पहला है कुंडलिनी अवेकनिंग। कुंडलिनी अवेकनिंग इटसेल्फ एक क्लींजिंग स्टेज है, ठीक है, वो आपके चक्रा को क्लींस करता है, क्योंकि आप उसके जो फ्लो होते हैं, वाइब्रेशंस के फ्लो बहुत हाई होते हैं कुंडलिनी अवेकनिंग के दौरान। तो इसमें क्या होता है, आपके चक्रा क्लींजिंग होते हैं, यानी कि पाक होते हैं, नफ्स जो बोलते हैं, स्पिरिट नफ्स बोलते हैं, और नफ्स को क्लीन करते हैं, ठीक है, जिसमें क्लींजिंग होता है पहले, क्लींजिंग होने के बाद आपका चक्रा ब्लॉकेज हटता है, बट आपके चक्रा एक्टिवेट होता है, ठीक है। ये एक्चुअली नेचुरल प्रोसेस है जो क्लीन अवेकनिंग में होता है। बट ये अगर देखा जाए तो हमारे जो चक्रा ब्लॉक अनब्लॉक ये कम्प्लीटली हमारे फ्लो के ऊपर निर्भर होता है, डिपेंड होता है। ये फ्लो किसके ऊपर डिपेंड होता है, वो हमारे इमोशंस एंड थॉट्स के ऊपर, ठीक है। अगर किसी इंसान के थॉट्स नेगेटिव है, इमोशन ही नेगेटिव है, इंटेंशन नेगेटिव है, ठीक है, वो इंसान के चक्रा कभी भी अनब्लॉक नहीं हो सकते, वो ब्लॉक ही रहेंगे। तो पहले अपने इमोशंस पे काम करो, अपने इमोशंस को सुधारो, पॉजिटिव करो, अपने इंटेंशंस को पॉजिटिव करो, अपने थॉट्स पैटर्न को चेंज करो, बिलीफ पैटर्न को चेंज करो इन ए वेरी पॉजिटिव वे, जब जाके आपके चक्रास ब्लॉक अनब्लॉक जो होते रहते हैं वो स्टॉप हो जाएंगे, ठीक है। आप एक दिन पॉजिटिव रहते हो, यानी कि एक दिन आपके गुड इंटेंशंस होते हैं, दूसरे दिन बैड इंटेंशंस होते हैं। जिस दिन गुड इंटेंशन, गुड इमोशन, गुड थॉट पैटर्न होते हैं, आपका चक्रा ओपन रहता है। जैसा ही दूसरे दिन आपके सब नेगेटिव हो जाता है, आपके थॉट्स नेगेटिव, बिलीव नेगेटिव, इमोशन नेगेटिव, इंटेंशन नेगेटिव हो जाता है, आपके चक्रा ब्लॉक हो जाते हैं, ठीक है। ये चक्रा ब्लॉक अनब्लॉक कंप्लीटली हमारे फ्लो के ऊपर बेस्ड है, एनर्जी फ्लो के ऊपर, और ये फ्लो जो बेस्ड है ना, वो हमारे इंटेंशन, इमोशन एंड हमारे थॉट्स और बिलीफ पैटर्न इसके ऊपर बेस्ड है। इसको आप बैलेंस ठीक से कर लो, आपके चक्रा हमेशा बैलेंस यानी कि ओपन ही रहेंगे, कभी ब्लॉक नहीं होंगे। तो ये अलाइन होता है ना, जो ये बोल रहे हैं कि मुझे अपनी सोल से मैं कैसा अलाइन कर सकती हूँ, ये आप नहीं कर सकते। आपका काम है कि अपनी चक्रा की क्लींजिंग करो, पहले क्लींजिंग होना चाहिए। क्लींजिंग होने के बाद आपके ब्लॉकेज हटकर एक्टिवेट होना चाहिए, और यू हैव टू बी, एक हैबिट आपको डेवलप करनी चाहिए पॉजिटिव रहने की, ये हैबिट होनी चाहिए। आज आपने क्लींजिंग किया, अनब्लॉक किया, एक्टिवेट किया, और कल आप नेगेटिव हो गए, वापस मूड स्विंग्स होने, बहुत से लोगों में मूड स्विंग्स होने की आदत रहती है, फिर से मूड स्विंग्स हो गए, आप फिर से नेगेटिव हो गए, फिर से चक्रा ब्लॉक हो गए। ये परमानेंट ऐसा रहा तो परमानेंट आपके चक्रा कभी भी अनब्लॉक नहीं रहेंगे, ओपन नहीं रहेंगे, ब्लॉक ही रहेंगे। तो पहले क्लींजिंग करने के बाद, एक्टिव ब्लॉकेज हटाने के बाद, एक्टिवेट होने के बाद, ये एटीट्यूड आप में अंदर डेवलप करना चाहिए कि आपको पॉजिटिव कैसा रहना चाहिए। ये आपको पता रहना चाहिए कि मुझे पॉजिटिव कैसा रहना है। ये आपको पता हो गया, या अपने आप को पॉजिटिव रख लिया, ये एटीट्यूड आपने डेवलप कर लिया, तो आपके चक्र हमेशा ओपन रहेंगे। तो जिसमें क्या होता है, जो आपका जो कुंडलिनी अवेकनिंग होता है, कुंडलिनी अवेकनिंग जो पहला स्टेज जल्दी क्लियर होता है, आप सेकेंड स्टेज में जाते हो, वो है सेल्फ यूनियन। सेल्फ यूनियन में क्या होता है, आपकी बॉडी, माइंड, स्पिरिट तीनों आपके सोल के साथ अलाइन होते हैं, ठीक है। अभी क्या कर रहे हैं जो लोगों के ब्लॉकेज है चक्रास, वो अलाइन नहीं हुए हैं अभी, उनकी बॉडी, माइंड, स्पिरिट उनकी सोल से अलाइन नहीं हुई है। सोल सेपरेटली काम कर रही है, उनकी स्पिरिट यानी कि नफ्स, उनकी बॉडी, उनका माइंड अलग लेवल पे काम कर रहा है। अब ये चारों को एक ही लेवल पे लाना है। ये कब होगा, ये जब आप सेल्फ यूनियन में आएंगे। सेल्फ यूनियन में तब आएंगे आप, आपकी पूरी कंप्लीटली क्लींजिंग होगी, चक्रा की क्लींजिंग होगी, एक्टिवेट होगा, तब सारे ब्लॉकेज हटेंगे। और आपको ये भी सब में इम्पोर्टेंट ये है कि आपको पॉजिटिव एटीट्यूड एक डेवलप करना होगा, कि जैसा आप हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखें, बेस्ड ऑन योर इमोशंस, थॉट्स, इंटेंशंस एंड बिलीव्स, ठीक है। ये सब पॉजिटिव होना चाहिए, एटीट्यूड डेवलप करना चाहिए, तभी आप
कम्प्लीटली एक बैलेंस स्टेट में रहते हो, तब जाकर आपका माइंड बॉडी स्पिरिट अलाइन होते हैं आपके सोल के साथ। एक बार अलाइन हो गए तो आप सेकेंड स्टेज में आते हो, सेल्फ यूनियन। इसमें क्या होता है, आपकी सोल डायरेक्ट आपको डिवाइन गाइडेंस देने लगती है आपके इंट्यूशंस के थ्रू। मैंने इसी वीडियो में बात की है ना पहले, कैसा करके इमोशंस पहले होते हैं, सोल जाके आपकी स्पिरिट को कनेक्ट करती है, स्पिरिट जाके आपके इमोशंस, इमोशन जाके 5 सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू, आपके इंट्यूशंस के थ्रू डायरेक्ट डिवाइन इंफॉर्मेशन सबकॉन्शियस माइंड में होती है। सबकॉन्शियस माइंड से आपको कॉन्शियस माइंड में ट्रांसफॉर्म करना है, ये आपके जॉब है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपका काम है। वो उसमें आके एक मेडिटेशन पार्ट हेल्प करता है आपको, ठीक है। चलिए वीडियो आई थिंक थोड़ा लंबा चल गया, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। मैं इनके क्वेश्चंस के, आई होप कि इनके सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं मैंने, और जो भी इन्होंने पूछा है। स्क्रीन पे आप नंबर देख रहे हो और मुझे कांटेक्ट कर सकते हो काउंसलिंग के लिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वीडियो को जितना लाइक करते हो ना, उससे ज़्यादा शेयर करो। बहुत कम चैनल है जो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, सब्सक्राइब करके ही जाना। मुझे सुनने के लिए, मुझसे कनेक्ट रहने के लिए शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़।